नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेहुल और आप देख रहे हैं डार्क स्पेस रेप यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाला हूं जो पिछले 50 साल से अनसुलझा है। जी हां दोस्तों, तो चलो चलते हैं आज का एपिसोड सैंटिको फ्लाइट 513 पे। सैंटिको फ्लाइट 513 4 सितंबर 1954 को उड़ान भरा था। जी हां दोस्तों, वेस्ट जर्मनी से ये प्लेन ब्राजील के लिए रवाना हुआ था। वेस्ट जर्मनी के निकलने के 4 घंटे बाद ये प्लेन गायब हो गया। उनके रडार पे ये प्लेन उनको नहीं मिला। सैंटिको फ्लाइट्स ने बहुत रिसर्च किया इसके बारे में। आखिरकार 2 साल की रिसर्च के बाद उनको लगा कि ये प्लेन कहीं पे क्रैश हो गया है, तो इन्होंने इस केस को बंद कर दिया और दुनिया के बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी उनको ढूंढने का बहुत ट्राई किया, बट आखिरकार उन्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। अब बात करीबन कुछ इस तरह है कि 12 अक्टूबर 1989 को एक दिन ये प्लेन पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पे अचानक से लैंड हुआ। जी हाँ दोस्तों, 12 अक्टूबर 1989 यानी कि 37 इयर्स के बाद ये प्लेन अचानक से लैंड हुआ पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पे। लोगों को बहुत अजीब लगा कि आखिर ये प्लेन 37 इयर्स तक था कहाँ पे, आखिर ये प्लेन लैंड किया किसने, आखिर वहाँ पे जितने भी पैसेंजर थे उनके साथ क्या हुआ। तो चलो देखते हैं आज का ये एपिसोड दोस्तों। तो आज मैं आपको पूरा एक्सप्लोर करने वाला हूँ कि ये प्लेन आखिर उसके साथ क्या हुआ था 37 इयर्स के अंदर, आखिर वो 37 इयर्स तक कहाँ था और जो वहाँ पे जो पैसेंजर थे उनके साथ क्या हुआ था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये प्लेन पे टोटल 92 पीपल सर्वाइव कर रहे थे, जिसमें से 88 पीपल थे वो पैसेंजर थे और 4 क्रू मेंबर्स थे। तो सबसे पहले फर्स्ट मैंने सैंटिको फ्लाइट पे कॉल किया, सैंटिको एयरलाइंस पे। सैंटिको एयरलाइंस में जब मैंने कॉल किया तो उनसे हमारी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि फ्लाइट नंबर 513 के बारे में हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है। सेकंड ओवर मैंने देखा चलो कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ, ये शायद इन लोगों ने उनका देश के रिलेटेड है, तो ये डेटा ये हमने प्राइवेट डेटा रखा है, ये शायद मुझे ना भी दें। तो इसलिए मैंने सोचा चलो एक काम करता हूँ, सैंटिको जो मिसिंग का जो वेबसाइट रहता है वहाँ पर मैं जाता हूँ। तो फर्स्ट ओवर में उन्होंने सैंटिको फ्लाइट की वेबसाइट पे गया, वहाँ पे मैंने देखा कि ये फ्लाइट नंबर 513 जो है उसके रिलेटेड मैंने डेटा सर्च किया, बट देखा कि वहाँ पे मुझे सैंटिको फ्लाइट 513 के रिलेटेड कोई भी डेटा नहीं मिला। सो सेकेंडली फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ, मैं वर्ल्ड की जो लिस्ट रहती है प्लेन मिसिंग लिस्ट वो चेक करता हूँ। तो मैंने पहले सर्च किया सैंटिको फ्लाइट मिसिंग लिस्ट। तो वहाँ पे मैंने देखा कि सैंटिको फ्लाइट के जितने भी प्लेन अब तक 50 साल में मिस हुए थे उसके रिलेटेड मैंने सर्च किया, तो मुझे पता चला कि वहाँ पे सैंटिको फ्लाइट 513 का नाम का कोई प्लेन है ही नहीं। फिर मैंने सोचा चलो एक काम करता हूँ, मैं सैंटिको फ्लाइट पे जिस दिन 1954 में जितने भी प्लेन हवा में उड़े हैं यानी कि उड़ान भरी है उसके बारे में देखता हूँ, वहीं पे तो मुझे ये प्लेन मिल ही जाएगा। तो सैंटिको फ्लाइट 513 के बारे में रिसर्च करते हुए मैंने देखा कि वहाँ पे भी मुझे उनके डेटा में कोई भी ऐसा डेटा नहीं है कि ये तारीख को सैंटिको फ्लाइट 513 उड़ा था। यानी कि यहाँ पे ये एक सिंपल बात है, लॉजिक ये है कि सैंटिको फ्लाइट नंबर 513 उनके डेटाबेस में है ही नहीं। सेकेंड ओवर फिर मैंने सोचा चलो एक काम करता हूँ, पूरी दुनिया में प्लेन जो मिसिंग हुए हैं उनकी लिस्ट पे ये तो होगा ही पक्का। तो फिर मैंने सर्च किया वर्ल्ड प्लेन मिसिंग लिस्ट, तो वहाँ पे मैंने देखा, तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे मिसिंग प्लेन के बारे में न्यूज़ मिला। वहाँ पे मैंने बहुत सारी लिस्ट में देखा, पर वहाँ पे मुझे सैंटिको फ्लाइट 513 के बारे में कोई भी न्यूज़ मुझे नहीं मिला। सो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, शायद ये कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से इन्होंने पब्लिश ना भी किया हो। तो मैंने सोचा एक काम करता हूँ, मैं सैंटिको एयरलाइंस की वेबसाइट पे वापस सर्च करके देखता हूँ। फिर वापस मैंने सैंटिको एयरलाइंस पे सर्च किया, पर सैंटिको एयरलाइंस पे मैंने जैसे ही सर्च किया वहाँ पे मुझे ऐसा कोई अपडेट ही नहीं है कि फ़्लाइट 513 थी या नहीं। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ, जिस दिन ये हादसा हुआ है उस दिन का मैं न्यूज़पेपर देखता हूँ। तो 4 सितंबर 1954 का मैंने न्यूज़पेपर देखा, बट उनके न्यूज़पेपर में ऐसा कोई न्यूज़ ही नहीं छपा था कि कोई प्लेन मिसिंग हुआ है या फिर कोई प्लेन इतने पैसेंजर के साथ निकला था बट अभी तक आया नहीं है। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, 4 सितंबर को ये हुआ है तो उसके नेक्स्ट डे यानी कि 5 सितंबर 1954 को न्यूज़पेपर में पक्का आया ही होगा। तो फिर आप यकीन नहीं मानोगे 5 सितंबर 1954 के न्यूज़पेपर पे भी मैंने देखा, बट मुझे वहाँ पे भी ऐसा कोई भी अपडेट नहीं मिला। फिर आखिरकार मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ, जिस दिन प्लेन गायब हुआ है उस टाइम का डेटा नहीं है, तो शायद जिस दिन प्लेन लैंड हुआ है उस टाइम तो अब दूसरे दिन पे उसी दिन के पेपर में न्यूज़ तो मिला ही होगा कि भाई ये प्लेन है 37 ईयर्स के बाद वापस आया है। तो फिर मैंने 12 अक्टूबर 1989 का न्यूज़पेपर निकाला,
वहाँ पे न्यूज़पेपर मैंने सर्च किया पूरा, मैंने उस पे देखा। आप नहीं मानोगे, मैंने 2 घंटा न्यूज़पेपर में जान के देखा, बट मुझे वहाँ पे कोई भी ऐसा न्यूज़ नहीं मिला सेंटिको फ्लाइट 513 के बारे में। फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, एक काम करता हूँ, 12 अक्टूबर को प्लेन आया है तो शायद उसके अगले दिन पेपर में आया होगा, वहाँ पे तो मुझे मिल ही जाएगा। फिर मैंने सोचा 13 अक्टूबर 1989 का पेपर देखता हूँ। फिर मैंने 13 अक्टूबर 1989 का न्यूज़पेपर देखा, बट वहाँ पे भी मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला। फिर आखिरकार मुझे बहुत अजीब लगने लगा यार कि ये हो क्या रहा है, आई मीन ये प्लेन है या भी या नहीं। सो फिर मैंने एक काम किया कि चलो मैं एक बार विकीपीडिया से पूछता हूँ। फिर मैंने विकीपीडिया पे सर्च किया सेंटिको फ्लाइट 513, बट वहाँ पे भी मुझे ऐसी कोई फ़्लाइट ही नहीं आ रही है। वहाँ पे ऐसा कोई फ़्लाइट का लिस्ट ही नहीं है, ना ही उनका कोई अपडेट है ऐसा कुछ भी कि फ़्लाइट मिसिंग हुआ है या कुछ भी। विकीपीडिया पे भी ऐसा कुछ नहीं है। फाइनली फिर मैंने एक काम किया, चलो गूगल पे सर्च करके देखता हूँ। तो मैंने गूगल पे सर्च किया तो बाप रे, मैं शॉक्ड हो गया। आखिर गूगल पे ऐसे बहुत सारे लोगों का अपडेट है, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स छपे हैं अलग अलग वेबसाइट पर कि ये प्लेन 37 ईयर्स बाद आया है, ये प्लेन 37 पहले गुम हुआ था। वही घिसे पिटे जो मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे देखा था, यानी मैंने गूगल पे पहले भी पढ़ा हुआ है ये पूरा आर्टिकल, जो बिन बुनियाद मैं बोलता हूँ, बिकॉज क्योंकि किसी ने भी यहाँ पे वीडियोज़ में या फिर किसी ने प्रूफ ही नहीं दिया यार। इसलिए फिर मुझे अजीब लगा कि यार आखिर हो क्या रहा है। फिर फाइनली मैंने पूरा रिसर्च किया इसके बारे में, मुझे करीबन इस रिसर्च पे 2 दिन का टाइम लगा, तब जाके मैंने रिसर्च करा तो फाइनली मुझे पता चला कि ऐसा कोई फ्लाइट 513 था ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनकर अजीब लगेगा कि ये पूरी तरह से एक फेक न्यूज़ है। सेंटिको फ्लाइट 513 एक्चुअल में है ही नहीं। अब आप बोलोगे कि यार ये तो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, न्यूज़पेपर में आया था, ऐसे लोग तो नहीं बोलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी जगह पे सही हो कि हाँ न्यूज़पेपर में मैंने भी यही मान लिया था कि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। एक्चुअल में ये न्यूज़ आया कहाँ से, उसके बारे में भी मैंने बहुत रिसर्च किया, मैंने बहुत ढूंढा, तब जाके मुझे पता चला कि अमेरिका न्यूज़पेपर वीकली न्यूज़ जो है वो ऐसे फ्रीक्वेंटली न्यूज़ है ना पब्लिश करता है, जो ऐसी बिन बुनियाद न्यूज़ को पब्लिश करता है, ऐसी न्यूज़ बताता है। उन्होंने करीबन हर 10 या 20 या 30 साल के बाद ऐसा न्यूज़ पब्लिश किया है कि 30 साल के बाद प्लेन लैंड हुआ है। ऐसे बहुत सारे गूगल पे फ्लाइट्स हैं जिनके बारे में उन्होंने बताया है। एक्चुअली में ये अमेरिका ने इनको 2017 में बैन भी किया था, बट 2014 के बाद ये जो न्यूज़पेपर है वापस एक्टिव हुआ है, और उसके बाद से अब तक इन्होंने 2018 में ऐसी 2 न्यूज़ दे दी है सेंटिको फ्लाइट 513 के बारे में। एक्चुअल में ये एक फ्रीक्वेंस न्यूज़ है जिनको कोई भी न्यूज़पेपर ने अभी तक पब्लिश नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी तरह से एक फेक न्यूज़ है सर। और ऐसा कोई भी प्लेन जो फ्लाइट सेंटिको फ्लाइट 513 जो हवा में गया ही नहीं है, एक्चुअली में वो फ्लाइट ही नहीं है। आप समझ रहे हो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। एक्चुअल में सेंटिको फ्लाइट 513 है ही नहीं, तो गायब कहाँ से होगा। और हमारे यूट्यूब पे है तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा वीडियोस भी बनाया कि प्लेन सब अंदर मर चुके हैं, जितने भी 92 पीपल सर्वाइव कर रहे थे वो सारे के सारे मरे हुए हैं। अरे यार, पहले सिंपली आप यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हो या फिर कहीं पे भी आप कोई आर्टिकल्स पढ़ रहे हो या फिर कोई आर्टिकल्स बना रहे हो, तो प्लीज़ इसके बारे में पहले रिसर्च कीजिए। पहले जानिए तो सही कि क्या सच क्या सही क्या गलत। एक्चुअल में सब लोगों को एक ही चीज़ खाने के लिए दिया जा रहा है, सब लोग वही खाना खा रहे हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है सर, कोई भी कुछ भी आपको खिलाएगा आप खा लोगे क्या? नहीं ना सर। जी दोस्तों, मैं आपको यही बताने वाला था कि ये पूरा वीडियो एक फेक है। ये जो यूट्यूब पे वीडियोस है जो फ्लाइट के बारे में, वो सारे फेक वीडियोस हैं। ऐसा कोई भी प्लेन, ऐसा कोई भी फ्लाइट सेंटिको फ्लाइट 513 है ही नहीं। ऐसा कोई फ्लाइट हवा में उड़ान भरी ही नहीं है, तो आखिरकार वो बंदे कहाँ से आएंगे? आखिर किसने ढूंढा? आखिर ऐसा कोई न्यूज़ ही नहीं है, ना ही कोई न्यूज़ में है, ना ही कोई आर्टिकल्स है इसके बारे में पब्लिश आर्टिकल। मैं अनऑथोराइज आर्टिकल्स के बारे में बात नहीं करूँगा जो ऐसी न्यूज़ छाप रहे हैं। मैं पब्लिश आर्टिकल यानी कि जो वेरीफाई आर्टिकल, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया है या फिर अपने न्यूज़पेपर है, ऐसे कोई भी न्यूज़पेपर पे इसके बारे में कोई भी न्यूज़ ही नहीं है। उन्होंने कहीं पे उल्लेख ही नहीं किया कि सेंटिको फ्लाइट 513 गायब हुआ था, या फिर उन्होंने ऐसा कोई उल्लेख ही नहीं किया कि 37 ईयर्स के बाद या 30 ईयर्स के बाद ये जो प्लेन है अचानक से वापस लैंड हुआ है। आपको सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, बट ये थोड़ा सा एक सिंपल है कि ये प्लेन ऐसा कोई प्लेन है जो गया ही नहीं है, जिसने उड़ान भरी ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी तरह से एक बेबुनियाद और फेक न्यूज़ है। ठीक है, तो आज मैंने ये पूरा एक रिसर्च करके ये वीडियो बनाया, और आप खुद अपने घर पे भी ये पूरा रिसर्च कर सकते हो। आपके पास गूगल है, आप गूगल पे पूरा रिसर्च करिए तो भी आपको भी पता चल जाएगा। एक रिसर्च आप भी करके देखिए फ्लाइट 513 के बारे में। अरे मैं तो बोल रहा हूँ फ्लाइट 513 नहीं, फ्लाइट 508 भी था।
जो ऐसे ही गायब हुआ था, इन्होंने बताया था। तो मैं तो बोल रहा हूँ जब भी आपको टाइम मिले या फिर आप गूगल पे जाइए, तो सिंपली मैंने जो रिसर्च किया है, जिस हिसाब से मैंने रिसर्च करके आपको बताया है, उस हिसाब से आप भी रिसर्च करें, ताकि आपको भी पता चल जाएगा कि ऐसा कोई फ्लाइट है ही नहीं और ना ही ऐसा कोई है। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आने वाले अगले वीडियो में भी आपको ऐसी बहुत सारी जो फैक्ट है, अनफैक्ट चीज़, यानी कि क्या सही क्या गलत, वो आपको मैं बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो तक बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।